नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द विक्टेडा पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्जामिनेशन के बारे में, क्योंकि मैंने ही डेट बताया था आपको 27 नवंबर एग्जाम की डेट और अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है। तो ये वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक एक चीज़। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद आप कमेंट में कुछ भी कमेंट कर सकते हो, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा आपको। आप चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो प्लीज़ मगर एक बार वीडियो को पूरा देख लेना, फिर किसी नतीजे या फिर किसी जजमेंट में पहुंचना। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एसआई स्टेनो का फॉर्म आया था। उसके बाद एग्जामिनेशन की जो डेट आई थी 27 नवंबर, और ये सच में रियल डेट थी क्योंकि जो नोटिस आया था उसके हिसाब से सारे एग्जामिनेशन हुए। जैसे कि आपका बीएसएफ मिनिस्ट्रियल का जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का डिपार्टमेंटल का 6 नवंबर को हुआ, एससीआरएम का भी हुआ, और हाल ही में अभी ट्रेडमैन का भी एडमिट कार्ड आ गया है 4 दिसंबर का। यानी कि वो नोटिस जो था वो फेक नहीं था, वो बिल्कुल रियल नोटिस था, क्योंकि उसमें ट्रेडमैन की भी डेट लिखी हुई थी और ट्रेडमैन की डेट कहीं पर भी पहले से अनाउंस नहीं की गई थी। तो यानी कि वो नोटिस बिल्कुल भी फेक नहीं था, रियल नोटिस था जो मैंने आपको दिखाया था और जिसके आधार पे मैंने आपको डेट बताई थी 27 नवंबर। और मैंने ही नहीं, यूट्यूब पे कई लोगों ने बताई थी। मगर हुआ क्या, कई लोगों ने अपनी बात से पलट गए, उन्होंने पोस्टपोन की न्यूज़ चला दी कि पोस्टपोन हो गया। मगर मैं अपनी बात पे टिका रहा कि नहीं, 27 नवंबर को एग्जामिनेशन होगा, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं आपको रीजन बताता हूँ। देखिए, पोस्टपोन बोलने का मतलब सीधी सी बात यह है कि आपको ये कह देना कि अब पढ़ाई मत करो, अभी रिलैक्स हो जाओ। मगर मैं ये नहीं चाहता था कि मैं आपको रिलैक्स कर दूं, आपको ये बता दूं कि भाई पोस्टपोन हो गया है और अब पढ़ाई मत करो। मैं उम्मीद में था कि शायद उस नोटिस के हिसाब से आपका एग्जामिनेशन 27 नवंबर को कंडक्ट हो जाए, और इंटरनल इन्फॉर्मेशन भी यही थी कि एग्जामिनेशन होगा, मगर नहीं हुआ। मे भी कोई रीजन हो सकता है उसके पीछे। तो हम बात करेंगे कि अभी बात को पूरी तरह समझना। आपको पता है कि एसएसबी एससीएम, अभी आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि अच्छा भी हुआ बुरा भी हुआ चीजें। अभी आपको पता होगा एसएसबी एससीएम का जो एग्जामिनेशन है वो अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ। सीआईएसएफ एससीएम का एग्जामिनेशन है वो अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ। आईटीबीपी एससीएम का एग्जामिनेशन है वो अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ। सीआरपीएफ का वैकेंसी ही नहीं आ रही अभी। एसएसबी एसएससीएम जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल को, उसका भी नहीं हुआ। मेरा खुद का आपको पता है कि मैं हेड कांस्टेबल कम्बेटेंट मिनिस्ट्रियल आईटीबीपी में सर्विस कर चुका हूं। 2019 में सेलेक्ट हुआ था, मैंने अभी 21 में रिजाइन किया था। मेरा जो फॉर्म आया था 2017 में फॉर्म आया था, उसका एग्जामिनेशन लिया गया था 2018 में। यानी कि 1 साल का पूरा ड्यूरेशन लिया गया था एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए। तो यानी मुझे ऐसा लगता है, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसी है, इसके साथ ये बहुत ज़्यादा डिले करते हैं। पता नहीं क्यों डिले करते हैं, मगर इसके में ज़्यादा कुछ चीज़ें होती भी नहीं उतनी ज़्यादा। मगर हो सकता है कि इनको टाइपिंग के सेंटर वगैरह में अरेंज करने में प्रॉब्लम होती हो, क्योंकि इसमें टाइपिंग भी रखी गई है। इस वजह से ये चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर ढंग से करना चाहते हो, इसी वजह से इसके एग्जामिनेशन काफ़ी लेट होते हैं। मेरा खुद का एग्जामिनेशन, मेरा खुद का एक्सपीरियंस आप जान रहे हो, खुद ही आप मुझे पर्सनली भी देख रहे हो, मेरी वीडियोज़ भी देख रहे हो, मैंने अपना ज्वाइनिंग लेटर सब कुछ आपको दिखा रखा है। तो आप ये समझिए रहो कि मेरी भी जो भर्ती स्टार्ट हुई थी वो 31 दिसंबर 2018 में स्टार्ट हुई थी, बल्कि मगर उसका नोटिफिकेशन 2017 का था। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कैसे भर्तियों को इस तरह से लेट किया गया है। एससीएम की भर्तियों को ये रिकॉर्ड रहा है कि एससीएम की जो भर्ती है वो हमेशा डिले होती है। मगर ऐसा फील हो रहा था मुझे कि इस बार 27 नवंबर को एग्जाम आपका कंडक्ट हो जाएगा। और वो नोटिस के बारे में भी कहूँ तो नोटिस सही था ही, बिल्कुल हर तरीके से जो भी डेट लिखी थी बिल्कुल सही लिखी थी। मगर एससीएम का नहीं हुआ। इसके पीछे का रीजन मैं पता करूंगा, कोशिश करूंगा कि फाइंड आउट कर सकूं कहां से क्या गलती हो रही थी, कहां पर क्या डिले हुआ, कहां पर क्या कमी रह गई जिसकी वजह से एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराया गया। मे भी शायद आज शाम को भी एडमिट कार्ड आने की होप हो सकती है, हो सकता है, मगर पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। देखिए, अच्छी बात लोगों के लिए ये है कि एग्जामिनेशन अभी डिले हुआ है, ठीक है, डिले किया गया है। पोस्टपोन मैं नहीं कहूंगा, पोस्टपोन इसलिए नहीं कहूंगा कि एग्जामिनेशन की डेट ऑफिशियली कोई अनाउंस नहीं की थी, डिले किया गया, अभी आगे किया गया। तो ये अच्छी खबर उनके लिए है जिनकी प्रिपरेशन पूरी तरह से नहीं हो पाई थी, और खराब जो बुरी खबर है ये उनके लिए है जिन्होंने तैयारी अच्छी कर ली थी। बुरी खबर क्या है, क्योंकि अगर आपका बीएसएफ हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल का एग्जामिनेशन है, अगर ये डिले हुआ है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं आपकी ज्वाइनिंग में भी इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि जो पूरा जो ड्यूरेशन था वो अब एक्सपेंड हो जाएगा। जो कहीं 6 महीने में कंप्लीट होने वाला था, अब वो मंथ 10 महीने भी हो सकते हैं, 12 मंथ भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो रहा है इसी बीच में, क्योंकि आपको तो ज्वाइनिंग चाहिए, भले वो 2 महीने बाद मिल जाए,
मगर आपको तो ज्वाइनिंग चाहिए ना। अब जिसकी प्रिपरेशन हो गई थी उसके लिए काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि अब उसने तो तैयारी अच्छे से कर ली थी, मगर अब उसकी जो 6 महीने का समय लगने वाला था, अब वो 6 महीने से हो सकता है 8 महीने हो सकता है और 12 महीने भी हो सकता है, क्योंकि नेक्स्ट डेट जो आने वाली है अभी किसी को पता नहीं है। ऑफिशियली कोई भी अनाउंसमेंट हुई नहीं है, कोई तरह का नोटिस वायरल नहीं हुआ है। तो ये चीज़ है। देखिए, आपको मैंने अपनी बातें पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दी है। अब उसके बाद आप कमेंट में कुछ भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा। और चैनल को आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। मगर मेरा काम ये है कि मैं आपको पहले से ये बता सकूं कि एग्जामिनेशन कब है, कब से आपको तैयारी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ये मेरा काम है। मैं कोशिश यही करता हूं कि आपको रियल न्यूज़ देने की कोशिश करूं, और अभी तक मैंने जो भी न्यूज़ दी आपको सारे रियल दी, कोई भी फेक न्यूज़ नहीं दी। मगर अब SCM के मामले में ऐसा हो गया कि एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हो पाया, मगर डेट थी 27 नवंबर डेट थी, ये तो ऑफिशियली डेट थी अंदर की, मगर उसको पब्लिक नहीं किया गया था, मगर वो डेट कहीं ना कहीं थी। मगर अब नहीं हो पाया एग्जामिनेशन, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अब बल्कि मेरी गलती तो नहीं है इसमें कि मैंने तो एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं, मतलब पोस्टपोन तो नहीं किया, मैं फिर भी मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि कई लोगों का मैं शायद दिल भी दुखाया होगा, या कई लोगों को मैंने हर्ट भी किया होगा। 27 नवंबर डेट बोल के तैयारी करवा दी और एग्जामिनेशन ही नहीं हुआ। मगर कहीं ना कहीं आपका नुकसान कुछ भी नहीं हुआ, तैयारी तो आपकी हो ही गई होगी। थोड़ा सा आपने जल्दीबाजी में किया होगा, आप थोड़ा सा आराम से रिलैक्स होकर भी तैयारी कर सकते हो, और हो सकता है ज़्यादा रिलैक्स भी आपको नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको एक बड़े भाई की तरह से अगर गाइड करूं तो मैं बोलूं कि अभी भी आपको रिलैक्स नहीं होना है, क्योंकि एग्जामिनेशन की डेट कब आ जाए आपको नहीं पता है। तो अपनी तैयारी आप उसी ढंग से करते रहिए जैसे आपने पढ़ाई कर रहे हैं। अब थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा निखारिए, अपने जो वीकनेस है उसको दूर करिए और एग्जामिनेशन में लगे रहिए, क्योंकि जो लगा रहेगा वही एग्ज़ाम निकाल पाएगा, जो बैठ जाएगा वो एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएगा, सीधी सी बात है। तो आप तैयारी में लगे रहिए। अगर फिर भी अगर आपको कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हो, बिल्कुल कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। इसीलिए तो कमेंट बॉक्स बनाया गया कि आप अपनी बात भी कह सको, नहीं तो अपनी बात कहोगे कैसे। तो आप बिल्कुल अपनी बात कहिए कमेंट बॉक्स में, आपको जो करना है आप कर सकते हैं, ये आपका पक्ष है। मेरा पक्ष ये है कि मैं आपको वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन दूं, और आप उस इन्फॉर्मेशन से कितना खुश हो कितना खुश नहीं हो ये आपके ऊपर है। तो अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।